आज हम लोग बिहार बीटीएससी ड्रेसर का जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास जो है करने वाले हैं, जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस का है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो बिहार बीटीएससी ड्रेसर के वैकेंसी की अगर आप भी जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे सूर्या बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेगा। अगर किसी भी कारण से लाइव क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगे, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स जो है आप लोगों को मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस वाइज आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। बाइलिंगुअल क्लास होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। टेस्ट सीरीज भी जो है आप लोगों का इसी बैच में इंक्लूडेड रहेगा। बैच का फी कितना है? तो बैच का फी सिर्फ और सिर्फ जो है 499 है। ठीक है, बैच का फी 499 है। ठीक, और टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करें? तो टेस्ट सीरीज से आप लोगों को क्या क्या फायदे हैं? तो टॉपिक्स वाइज जो है आप लोग टेस्ट दे पाएंगे। एमसीक्यूज है जो कि प्रैक्टिस के लिए आप लोगों का है। ठीक है, एमसीक्यूज है प्रैक्टिस के लिए, फिर अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल्ड आंसर की है। फुल लेंथ जो है मॉक टेस्ट है जो कि स्टूडेंट्स को मतलब आप लोगों के अनुभव के लिए, और पूरा मतलब आप लोगों का रिवीजन भी इससे हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है टेस्ट सीरीज है, अब आप लोग जो है उसको ज्वाइन कैसे करेंगे? तो ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को जो है प्ले स्टोर पे जाना है, और प्ले स्टोर से जा करके आप लोगों को राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप जो है आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप, वहाँ से आप लोग जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग दिएगा इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला जो है देखने वाले हैं वो है हम लोगों का कि पट्टी बांधने से पहले घाव की सफाई किस घोल से करनी चाहिए। तो पट्टी बांधने से पहले जो है हम लोग किस घोल से जो है साफ़ करते हैं? तो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि सेवलॉन हो गया, बेटाडीन हो गया। तो इससे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से साफ़ करने से क्या होगा? तो संक्रमण का खतरा जो है वो कम हो जाता है और घाव जो है जल्दी भरता है। ठीक, अब है हमारा दूसरा कि डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किसके लिए प्रयोग होता है? जो भी स्टेथोस्कोप होता है आप लोगों ने देखा होगा स्टेथोस्कोप, तो वो किस लिए यूज़ होता है? तो हृदय और फेफड़ों की ध्वनि को सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप का यूज़ जो है हृदय और फेफड़ों की, ये आप लोगों ने बीपी नापते समय भी देखा होगा कि स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ठीक, जिससे कि क्या होता है, जिसके आवाज़ से जो है पहचाना जाता है कि मतलब सांस चल रही है कि नहीं, हृदय चल रही है कि नहीं, पल्स बीट्स ये सब सुनने जाते हैं स्टेथोस्कोप की हेल्प से। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राथमिक चिकित्सा में राइज का मतलब क्या है? प्राथमिक चिकित्सा में राइज का मतलब क्या होता है? तो रेस्ट, आइस, कॉम्प्रेशन और एलिवेशन। राइज थेरेपी मोच के लिए, ठीक, सूजन या फिर चोट पर दी जाती है। इससे क्या होगा? इससे दर्द और सूजन में राहत मिलेगा। नाम ही है, रेस्ट मतलब आराम, आइस मतलब बर्फ, कॉम्प्रेशन मतलब दबाव और एलिवेशन मतलब ठीक होना। ठीक, तो राइज, रेस्ट, आइस, कॉम्प्रेशन और एलिवेशन। अब है हमारा अगला कि स्ट्रेचर का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? स्ट्रेचर कैसा? तो स्ट्रेचर वैसे ही पेशेंट्स के लिए किए जाएंगे ना जिसको ले चलने वलने में वो असमर्थ है या फिर बहुत गंभीर स्थिति है, तो वैसे पेशेंट्स के लिए हम लोग स्ट्रेचर का यूज़ करते हैं। ठीक है, रोगी को सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। ठीक, अब है हमारा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर का हमारा रंग कैसा होता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है हमारा वो काला रंग का होता है। ठीक है, और ऊपर जो है उसका सफ़ेद रंग का होता है। अब है हमारा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80। 120 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो अगर 120/80 जो है बीपी मेज़र करने पे आ रहा है तो वो ये नॉर्मल वैल्यू है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैंडेज बांधने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बैंडेज हम लोग क्यों बांधते हैं? ताकि संक्रमण से बचे और सुरक्षित रहे घाव। ठीक, घाव को धूल मिट्टी संक्रमण से बचाने के लिए। इससे क्या होगा? तो घाव जल्दी भरेगा। अब अगला है हमारा कि स्टेराइल ड्रेसिंग का क्या अर्थ है? स्टेराइल ड्रेसिंग क्या होता है? तो स्टेराइल ड्रेसिंग वैसा ड्रेसिंग होता है जिसमें इन्फेक्शंस नहीं रहते हैं। ठीक है, संक्रमण रहित ड्रेसिंग। ठीक, अगला है हमारा कि रक्तस्राव रोकने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो रक्तस्राव रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जहाँ से जो रक्तस्राव हो रहा है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? तो वहाँ पर हम लोग प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे, जिससे कि क्या होगा? जिससे कि जो है ब्लीडिंग रुक जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि पेशेंट की नब्ज किस स्थान पर जांची जाती है? कहाँ पर जांची जाती है? तो रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी कहाँ होता है? तो कलाई के पास, कलाई के नीचे जो है कलाई के पास आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर रेडियल आर्टरी है, वहाँ से ही जो है पल्स लिया जाता है।
अब है हमारा कि फर्स्ट एड बॉक्स में कौन सी चीज़ें अनिवार्य होनी चाहिए। तो ये तो सबके घर पे भी होता है, तो उसमें क्या क्या रहता है, तो पट्टी हो गया, डेटॉल हो गया, बैंडेड हो गया, कैंची हो गया। तो ये सब ज़रूरत के सामान है जो कि लगभग हर किसी के पास होना ही चाहिए। अगला है हमारा कि चोट के बाद सूजन को कम करने के लिए क्या किया जाता है। अगर सूजन आ गया है, चोट लगा है, तो हम लोग वहाँ पर किससे सूजन को कम कर सकते हैं, तो ठंडे पानी या फिर बर्फ़ की सिकाई करके। ठीक, बर्फ़ लगाने से क्या होगा, तो सूजन और दर्द में राहत मिलेगा। अब अगला है हमारा कि घाव पर टेटनस का इंजेक्शन कितने समय में देना चाहिए। तो अगर घाव है, मतलब कुछ भी लोहे वोहे से कट गया है, शीशे उसे से कट गया है, तो जाहिर सी बात है टीटी होने का डर है। तो उस समय हम लोगों को टीटी कितने टाइम के अंदर दिलवाना होता है, तो 24 घंटे के अंदर जो है हम लोगों को टेटनस का टीका दिलवाना होता है, वरना टेटनस होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग करते समय दस्ताने पहनने का कारण क्या है। दस्ताने हम लोग ग्लव्स क्यों पहनते हैं, ताकि खुद को और पेशेंट के बीच में एक बैरियर क्रिएट हो सके, तो इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रहे, इसके लिए ग्लव्स पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव में फंसी हुई चीज़ को निकालना कब उचित है। अगर घाव में कुछ भी फंस गया, कॉटन का छोटा टुकड़ा है या फिर कुछ भी है, अगर वो फंसा हुआ है, तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, तो डॉक्टर की देख रेख में जो है हम लोग निकालेंगे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो या फिर रक्तस्राव हो, तो उस समय जो है डॉक्टर उसके मैनेजमेंट कर पाए, इसीलिए डॉक्टर के ही निगरानी में वो सब करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि सीधा इंजेक्शन मांसपेशी में लगाने को क्या कहा जाता है। अगर मसल्स में जो है 90 डिग्री पे जो है अगर इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इंट्रामस्क्यूलर। ठीक है, यह सीधे एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम सीधे दिया जाता है, एकदम सीधे, एकदम 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गर्मी से होने वाली बेहोशी को क्या कहते हैं। तो ये तो सबको पता है, अत्यधिक हीट के कारण बहुत लोग चक्कर खा जाते हैं या फिर मतलब गर्मी से वो बेहोश हो जाता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो हीट स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, हीट स्ट्रोक अगर ये बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये जानलेवा भी हो सकता है, इस खतरे का भी एक संकेत है। अगला है हमारा कि सफ़ेद एप्रन पहनना किसका प्रतीक है। स्वच्छता सफ़ेद एप्रन क्यों पहना जाता है, तो स्वच्छता और चिकित्सा सेवा का जो है सफ़ेद एप्रन एक प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि टूर्निकेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो टूर्निकेट का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, प्रेशर बनाने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ठीक है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो हम लोग उस पर प्रेशर डाल के टूर्निकेट के हेल्प से ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, और जो कि पर एक टेम्पोरेरी मेथड होता है, ये परमानेंट मेथड नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि आई ड्रॉप्स डालते समय आँख की कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। आई ड्रॉप्स अगर हम लोग नीचे देख रहे हैं और आई ड्रॉप डालेंगे तो ऐसे थोड़ी ड्रॉप्स अंदर जाएगा आँखों की ओर, तो कैसे पोजीशन होना चाहिए, तो ऊपर की ओर जो है देखना चाहिए, जिससे कि आई ड्रॉप्स डालते समय वो सीधे आँख के अंदर जो है दबा जाए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अस्पताल में सफाई के लिए सबसे सामान्य कीटाणुनाशक क्या है। तो अस्पताल में किससे जो है सफाई करते हैं, तो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से जो है हम लोग अस्पताल में सफाई करते हैं, जिससे कि संक्रमण नहीं रहता। अब अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा का पहला नियम क्या है। प्राथमिक चिकित्सा का सबसे पहला नियम क्या है कि खुद स्थिर रहेंगे, घबराएंगे नहीं, और एकदम शांत दिमाग से जो है व्यक्ति के पास जाएंगे और प्राथमिक उपचार जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर खुद ही घबरा जाएंगे तो सामने वाले को क्या ही ट्रीटमेंट देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा कि सामान्य शरीर का तापमान क्या होता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक, अब अगला है हमारा कि चोट लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर किसी को चोट लगा है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो घाव को साफ़ करेंगे, जो भी मतलब ब्लीडिंग वगैरह है जो भी है, तो उसको हम लोग साफ़ करेंगे। साफ़ करके फिर हम लोग उस पर जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वगैरह लगाएंगे, जिस हिसाब से जो चोट लगी है उसके हिसाब से जो फिर है हम लोग आगे ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट है हमारा कि एंटीसेप्टिक का मतलब क्या है। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या है, तो जीवाणुनाशक पदार्थ, जिससे क्या होते हैं, बैक्टीरियाज जो हैं, बैक्टीरियाज को ये किल करता है एंटीसेप्टिक।
अगला है हमारा कि पट्टी बांधने से पहले कौन सी चीज़ की जांच करना आवश्यक है। हम लोग पट्टी, अगर मान लीजिए अगर हम लोग घाव को देखते ही नहीं हैं और पट्टी डायरेक्ट बांधते हैं तो ये करना उचित है नहीं। इससे क्या होगा, तो इन्फेक्शन फैलेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले घाव किस तरह का है ये देखना है, ब्लीडिंग है कि नहीं है, पस है कि नहीं है, ये सब चीज़ें को हम लोगों को पहले देख के उसके बाद ही ड्रेसिंग करना है, क्योंकि जिस हिसाब से घाव होगा उसी हिसाब से जो है ड्रेसिंग भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पेशेंट को लिटाने के सही पोजीशन क्या होती है जब वो सांस नहीं ले पा रहा हो। अगर सांस वो नहीं ले पा रहा है तो हम लोग उसे किस तरह से लेटाएंगे, तो रिकवरी पोजीशन है। रिकवरी पोजीशन में क्या होता है, तो एयरवे खुला रहता है और उल्टी या फिर लार में फेफड़ों में जाने से जो है बचती हैं, जिससे क्या होगा, तो कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिरिंज और सुई का निपटान कहाँ किया जाता है। कहाँ पर होता है, आप लोगों ने अगर हॉस्पिटल ड्यूटीज़ किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा, एक कंटेनर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है ब्लेड्स वगैरह रहते हैं, तो उसमें जो है सिरिंज को और सुई का निपटान किया जाता है। शार्प कंटेनर उसे कहा जाता है, ठीक। अगला है हमारा कि मरीज की तापमान जांच किस यंत्र से की जाती है। तो ये तो सबको पता है, किससे हम लोग जो है टेम्परेचर लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर, तो थर्मामीटर से। थर्मामीटर की हेल्प से नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें मरकरी रहता है, वही बताता है हमें ऊपर कितना है क्या है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव में संक्रमण का पहला लक्षण क्या होता है। अगर किसी भी घाव में इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, तो सूजन, वो फूल जाएगा, फिर लालिमा, वो लाल पूरा मतलब उसका एरिया वो जो है लाल हो जाएगा और दर्द होगा, तो जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया अंदर प्रवेश कर चुका है और इन्फेक्शन हो चुका है। अब नेक्स्ट है हमारा कि पट्टी बांधते समय रक्त संचार की जांच कहाँ से की जाती है। अगर पट्टी जो है हम लोगों ने बांध दिया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ज़्यादा कसी हुई तो नहीं है, तो हम लोग उंगली या फिर पैर, अगर उंगली या फिर पैर से हम लोग मतलब उस पर देखेंगे, अगर नीला पड़ने लगा तो मतलब है कि ज़्यादा टाइट हो गया, पट्टी हमें ढीली करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारा कि मच्छरों में फैलने वाला रोग कौन सा है। मच्छरों से फैलने वाला रोग कौन सा है, तो मलेरिया है, बट ऐसा नहीं है कि मलेरिया ही सिर्फ मच्छर के काटने से फैलता है, डेंगू भी है, फाइलेरिया भी है। तो मतलब अब उस ऑप्शंस जैसे आएंगे उस हिसाब से जो है आप लोगों को डिपेंड करेगा। मलेरिया भी मच्छर के काटने से ही फैलता है। कौन से मच्छर के काटने से, तो एनाफिलीज मच्छर के काटने से जो है मलेरिया फैलता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि डायरिया में सबसे पहले क्या देना चाहिए। अगर किसी को डायरिया कब होता है, तो डायरिया में डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, तो हम लोग उस समय क्या करेंगे, तो उस समय हमें डिहाइड्रेशन की ज़रूरत है, डिहाइड्रेशन नहीं, रिहाइड्रेशन की ज़रूरत होती है बॉडी में। तो उस समय हम लोग क्या देंगे, तो ORS घोल, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिसमें क्या रहता है, तो जिसमें पानी और नमक की कमी को वो दूर कर देता है, ठीक। तो इससे उस समय हम लोग क्या देते हैं, तो ORS। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अस्पताल में वेंटिलेशन का क्या महत्व है। वेंटिलेशन का अस्पताल में क्या महत्व होता है, जो सरकार संक्रमण और दुर्गंध को कम करना जो है वेंटिलेशन का महत्व जो होता है। वेंटिलेशन से क्या होता है, तो ताज़ा हवा आता है और बैक्टीरिया जो है बाहर निकल जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि घायल को किस ओर लेटाना चाहिए यदि उल्टी होने का डर हो। अगर कोई व्यक्ति घायल है और उससे उल्टी मतलब आने का ये संकेत दे रहा है, तो हमें उसे किस ओर लेटाना चाहिए, तो बाईं ओर। बाईं ओर लेटाने से क्या होगा, तो फेफड़ों में भोजन नहीं जाएगा और उससे क्या होगा, तो उल्टी नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारा कि शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं। अभी ऊपर ही मैंने बताया, पानी की कमी को हम लोग क्या कहते हैं, तो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, थकान होगा, चक्कर आएगा, मूत्र कम आएगा, मुंह सूखेगा, आंखें धसी हुई हो जाएंगी। तो ये सब किसके लक्षण है, तो डिहाइड्रेशन के। नेक्स्ट है हमारा कि बुखार मापने का सामान्य तरीका क्या है। बुखार हम लोग किससे मापते हैं, तो थर्मामीटर से। कहाँ रख के, तो मुंह या फिर मतलब बगल में हम लोग रखते हैं, ठीक। तो कितने मिनट के लिए, तो 2-3 मिनट के लिए रखते हैं और फिर जो है थर्मामीटर हमें बता देता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक मरीज़ की नब्ज़ नहीं मिल रही है, यह किसका संकेत हो सकता है। अगर पल्स नहीं मिल रहा है तो मतलब क्या है, कि हृदय रुकने का, ठीक। हार्ट बीट जो है नहीं मिल रहा है तुरंत, अब हमें क्या करना है, तो CPR देना है, ताकि जो है मरीज़ वापस से सांस ले पाए। उस समय हमें तुरंत CPR देना चाहिए अगर किसी का पल्स नहीं मिल रहा है तो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अस्पताल में रोगियों को संक्रमण से बचाने के लिए कौन सा नियम ज़रूरी है।
रोगियों को संक्रमण से बचाने के लिए क्या ज़रूरी है? तो हैंड हाइजीन, बार बार हैंड वॉशिंग करना। इससे क्या होगा, क्योंकि हैंड्स के थ्रू ही जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है, तो बार बार हैंड वॉशिंग से जो है उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संक्रमण फैलाने वाले सबसे छोटे जीवाणु क्या कहलाते हैं? जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, तो सबसे छोटे वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हमें क्या कहते हैं? तो उन्हें वायरस कहा जाता है। वायरस के छोटे होते हैं और बहुत सारे बीमारियों के लिए जो है वायरस जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये कब देते हैं? तो जब दिल या फिर फेफड़े में कुछ भी तरह की, फेफड़े और दिल और फेफड़े को अगर हमें पुनर्जीवित करना होता है, तब हमें कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन हम देते हैं। अगला है हमारा कि मरीज को ड्रिप कब दी जाती है? आईवी फ्लूइड कब दिया जाता है? आईवी फ्लूइड जब डिहाइड्रेशन हो, शरीर में पानी या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो, तब हम लोग जो है आईवी फ्लूइड देते हैं। गंभीर डिहाइड्रेशन या ड्रिप जीवन रक्षक। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मरीज को उठाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर मरीज लेटा हुआ था और हमें उस समय कैसे उठाना चाहिए? तो उसको सही पोस्चर और सुरक्षा के साथ उठाना चाहिए। अगर वो घायल है या फिर फ्रैक्चर है, तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तब हमें उसे जो है अच्छे से सहारा देते हुए उठाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घाव पर पट्टी बांधते समय कौन सा नियम याद रखना चाहिए? अभी हमने ऊपर ही किया कि अगर पट्टी बांध रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है कि पट्टी ज़्यादा ढीली या फिर टाइट ना हो। अगर ज़्यादा टाइट होगी तो रक्त संचार रुक जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि मरीज की देखभाल में कौन सा दस्तावेज सबसे ज़रूरी होता है? अगर हम लोग उसका देखभाल कर रहे हैं तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? तो रोगी का मेडिकल रिकॉर्ड से हमें उसके प्रीवियस हिस्ट्री का पता चल जाता है, प्रेजेंट हिस्ट्री का पता चल जाता है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, प्रीवियस कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, तो उसके हिसाब से हमें फिर उसका देखभाल करने में मदद मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे नष्ट किया जाता है? कैसे नष्ट किया जाता है? तो इंसिनरेटर में जला करके जो भी वेस्ट होते हैं उन्हें जो है नष्ट कर दिया जाता है, जिससे कि इन्फेक्शन भी नहीं फैलता और कचरे का सही से निपटान भी हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मरीज को बेड पर स्थानांतरित करते समय किन उपकरणों का उपयोग करते हैं? जब मरीज को जो है एक बेड से दूसरे बेड पर ट्रांसफ़र करना होता है या फिर बेड पे लिटाना होता है, तो हम लोग किसका सहारा लेते हैं? तो स्ट्रेचर या फिर व्हील चेयर का। ठीक। इससे क्या होता है? तो इससे आसानी से हम लोग जो है मरीज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि दस्ताने कब बदलना चाहिए? प्रत्येक मरीज के बाद। अगर एक मरीज को ही ट्रीट कर रहे हैं तो हमें उस समय अगर हमने एक ही मरीज के लिए प्रॉपर पहना है तो हमें उस समय दस्ताने बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है सब एक ही मरीज का है, बट सेम ही दस्ताने से हम दूसरे मरीज को नहीं छू सकते। अगर सेम दस्ताने से ही हम दूसरे मरीज को छूते हैं तो उसे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक। तो हमें उस समय बदल देना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक साफ़ सुथरा अस्पताल किस बात का प्रतीक है? एक बहुत साफ़ सुथरा अस्पताल है तो उसका किस बात का वो प्रतीक है? कि साफ़ सुथरा वो वातावरण है, संक्रमण मुक्त है, इन्फेक्शन वहाँ पर नहीं है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि जले हुए मरीज को सबसे पहले क्या देना चाहिए? जले हुए मरीज को हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ठंडे पानी से जलन वाली जगह को धोना चाहिए। इससे क्या होगा? तो इससे जो है जलन में राहत मिलेगा और जो भी त्वचा और अधिक क्षति पहुंचेगी वो रुक जाता है। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा।